नमस्कार। आज चर्चा सारण के उन महान विभूतियों में से एक स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र सिन्हा की। वे गुलाम भारत के छपरा विधानसभा सीट से पहले विधायक भी रहे। उससे पहले वे छपरा में वकालत करते हुए अंग्रेजी सरकार की जमकर मुखालफत भी किए थे और कई बार जेल भी गए थे। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के सारण जिले में गरखा प्रखंड स्थित बसंत गांव में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र सिन्हा की। सारण की वीर परश्वनी वसुंधरा ने देश को अनेकों अनमोल रत्न दिए, जिन्होंने माँ भारती को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया। उन्हीं में से एक थे गरखा में श्रीपाल बसंत गांव के अधिवक्ता वीरेंद्र सिन्हा। वे छात्र जीवन से ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आज़ादी के दीवानों की टोली में शामिल हो गए थे। उन्होंने छपरा मुख्यालय में उन दिनों आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस दल का सदस्य बनकर वे शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लिए थे। इस दौरान उन्हें सन 1941 ईस्वी में कांग्रेसी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, जहां वे 8 महीने जेल में रहे। पुनः सन 1942 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर छपरा जिला स्कूल में अपने छात्र जीवन के करीबी रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विशेष निर्देश पर छपरा कचहरी परिसर में स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस दल के सदस्यों का नेतृत्व करने के लिए शामिल हुए थे। वे जैसे ही नेतृत्व करने के लिए सभा स्थल पर पहुंचे कि उन्हें अंग्रेजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही अंग्रेजी शासन द्वारा उन्हें व अन्य प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर वारंट निकाल दिया गया था। बुजुर्ग राधा रमन सिन्हा बताते हैं कि उनकी सभा में पहुंचने से पूर्व ही रास्ते में ही उनकी गिरफ्तारी का सबको डर था, पर वे छिप कर नहीं रहना चाहते थे। वे नौजवान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा गुप्त योजना के अनुसार पर्दे वाली डोली में सभा स्थल पर लाए गए थे। उनके वहां पहुंचते ही उपस्थित भीड़ द्वारा भारत माता की जय व अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगने लगे थे। लोगों ने उन्हें फूल की माला पहनाई, तभी अंग्रेजी पुलिस ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए काफ़ी दूर तक लोगों की भीड़ उनका पीछा करती रही। कांग्रेस दल द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाने के लिए हर प्रखंड में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। नारा लगाने वाले पर पुलिस विशेष कार्रवाई भी करती थी। बदलते भारत के माहौल को देखते हुए ब्रिटेन की संसद द्वारा वहां की संसद में सन 1935 ईस्वी में भारतीय सत्ता विकेंद्रीकरण एक्ट लाया गया था, जिसमें बिहार को उड़ीसा से अलग करके पहली बार बिहार विधानसभा का गठन कर 1937 ईस्वी में ही छपरा, सिवान, गोपालगंज को जोड़कर दक्षिणी पश्चिमी सारण शहरी विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, जहां से ये विधायक चुने गए। विधायक के रूप में इन्होंने जनता के कुल 107 समस्याओं को तब के विधानसभा में उठाया था। ये छात्र जीवन में उन दिनों अंग्रेजों द्वारा स्थापित देश के एकमात्र स्नातक कॉलेज कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र रहे थे। अधिवक्ता दुर्गा रमन सिंह बताते हैं कि वीरेश बाबू द्वारा भावी आंदोलन पर चर्चा के लिए एक बार आंदोलनकारियों की एक बैठक बसंत महादेव स्कूल से पश्चिम बागीचे में भी रखी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में जनसमूह के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं महामाया बाबू भी शामिल हुए थे। वीरेश बाबू रामभद्र सिंह के बड़े बेटे थे। उन्होंने अंग्रेजी से एमए व लॉ के अलावा भी कई डिग्रियां हासिल की थी। वे कई राष्ट्रीय व स्थानीय जनसेवी संगठनों से जुड़कर लोगों की आजीवन सेवा करते रहे। जेल में रहने के दौरान भी बराबर पत्राचार द्वारा उन्होंने अपने छोटे भाई व छपरा के राजपूत हाई स्कूल के प्राचार्य प्रसिद्ध नारायण सिंह के सहयोग से जिला तथा सुदूर बसे गांवों में कई शिक्षण संस्था खुलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने वकालत के दिनों में गांव में ही मुकदमे के दोनों पक्षों को इकट्ठा करके मिल बैठकर विवादों का समाधान करा देते थे। गौहर बसंत के अवकाश प्राप्त रेल अधिकारी परमहंस सिंह भी इन सभी तथ्यों की तस्दीक करते हुए बताते हैं कि वे अपने स्कूल के दिनों में उन्हें खादी कपड़े में लोगों से आंदोलन का हर तरह से समर्थन करने की अपील करते हुए देखा है। उनका देहावसान 1965 ईस्वी में हो गया। उन्हें